सो हे एवरीवन, नमस्ते, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिटरेरी सुमी में। और करेंटली मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ जिसे मैंने एक शॉपिंग मॉल से खरीदा था कानपुर के। तो वो है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के फेमस राइटर्स और थिंकर्स के शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस है। तो मैं जिसके बारे में आज बात करने वाली हूँ वो है द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पीटर कॉपर बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो ये पहली शॉर्ट स्टोरी है इस बुक की जो मैंने अभी तक पढ़ी है, और ये अभी मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट ही करी है पढ़ना। तो मैं हर एक शॉर्ट स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन और रिव्यू लेकर के आपके सामने आऊंगी। सो ये वाली जो शॉर्ट स्टोरी है ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, और ये जो है ये पहली बार 1902 में द स्टैंडर्ड मैगजीन में पब्लिश हुई थी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1899 टू 1902 में, उसके बाद वॉर के बाद लिखी गई थी। और ये जो है ना ब्रिटिश एम्पायर का जो डबल फेस स्टैंडर्ड्स था उसके बारे में, उसके ऊपर ये तीखा प्रहार करती है। रेस, क्लास, आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों के बारे में ये लिखती है। थोड़ी सी पॉलिटिकल भी है, एक्चुअली ये पॉलिटिकल ही है, वॉर के शेड में पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का प्लॉट ये है कि साउथ अफ्रीका ग्रासलैंड में ये वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वहाँ पर एक मैदान था जहाँ पे कुछ पथरीले पत्थर और छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तो उसी रास्ते से एक ब्रिटिश सोल्जर जिसका नाम प्राइवेट कूपर था, वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था। और पेट्रोलिंग करते वक्त वो एक झाड़ियों से छिपे हुए एक पत्थर के पीछे गया, और वहाँ पर एक बोर सैनिक जो था वो वहाँ पे, स्नाइपर जो था वो वहाँ पे छुपा हुआ था, और उसने देखा प्राइवेट कूपर को और उसे कैप्चर कर लिया। वो इसी के तलाश में बैठा हुआ था। बोर सोल्जर था, वो काफ़ी एरोगेंट था, और जैसे ही उसने प्राइवेट कूपर को पकड़ा, वो उसे अपने कैंप पे ले जाने की जगह उसे वहाँ पर लेक्चर देना स्टार्ट करने लगा, उसे ज़लील करने लगा, और उसे ब्रिटिश शासन के बारे में, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में उसे लगा कि वो उसे सच्चाई बता रहा है ब्रिटिश एम्पायर की। एंड ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड बातें उसे बताने लगा और उसे ज़लील करने लगा कि ब्रिटिश जो है कितने घटिया है और कैसे-कैसे काम करते हैं। बट जो प्राइवेट कूपर था वो शांति से बैठा हुआ था, जबकि बोर्ड जो था वो काफ़ी डिस्कस कर रहा था, और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। इसके लिए वो एक छोटी-सी डायरी या डिक्शनरी काइंड ऑफ चीज़ रखा हुआ था। उसी से वो बार-बार उसे देख रहा था वर्ड्स को, एंड देन उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे बोल रहा था। के पास्ट में कुछ दुखद घटना हुई थी। एक्चुअली वो ट्रेडिशनल डच बोर नहीं था, वो एक्चुअली उसकी जो फैमिली थी वो ब्रिटिश क्राउन के लिए काम किया करती थी, और उसकी फैमिली काफ़ी लॉयल थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए और क्राउन के लिए। पर कुछ समय बाद कुछ पीस ट्रीटीज़ हुई जिसके कारण इसकी फैमिली को ब्रिटिश क्राउन ने अबैंडन कर दिया और इग्नोर कर दिया। इसी बात का जो दुःख है वो बोर सोल्जर को था, क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत हिपोक्रेट लगने लगी, और अगेन उसे ऐसा लगा कि ब्रिटिश एम्पायर ने उसकी फैमिली को धोखा दिया है। सो इस बात ने बोर को एंटी ब्रिटिश रिबेल बना दिया, और वो एंटी ब्रिटिश काम करने लगा और उनके खिलाफ लड़ाई करने लगा। जहाँ पर बोर सोल्जर जो है वो पूरी तरह से कॉन्वर्सेशन में लिप्त था। वो प्राइवेट कूपर के सामने ये प्रूव करना चाह रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कितनी घटिया है। बट प्राइवेट कूपर का जो ध्यान था वो किसी और चीज़ पे था। वो जैसे ही देखता है कि बोर सोल्जर जो है वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो रहा है, एंड सिचुएशन उसने तुरंत पलट दिया। जैसे ही उसे लगा कि अब वो बाज़ी मार सकता है, तो कॉपर ने उसे तुरंत चपेटे में ले लिया, एंड उसे तुरंत फिर से अगेन उसे कैप्चर कर लिया। एंड प्राइवेट कूपर ने उससे बिल्कुल भी कोई बात नहीं की, उसे तुरंत अपने कैंप में लेके चला गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर स्नाइपर जो था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, और उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था। लगभग उसे सच्चाई का ही ज्ञान था, बट इसके बावजूद भी वो प्राइवेट कूपर को ये चीज़ समझाने में असफल रहा, और इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वो उसे ये चीज़ समझा नहीं सका। मुझे ऐसा लगता है कि बोर स्नाइपर जो था वो प्राइवेट कॉपर को बहुत ही माइंडलेस और छोटे लेवल का एक सोल्जर समझता था, जिसे लगता था कि उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, और ब्रिटिश एम्पायर की गई गलतियों का, बुराइयों का और हिपोक्रेसी का उसे ज्ञान नहीं है। बट
प्राइवेट कॉपर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बोर स्नाइपर जो था वो खुद को बहुत सुपीरियर समझता था एंड प्राइवेट कॉपर को समझता था कि वो उसे इस चीज़ के लिए शायद ब्रेन वॉश कर पाए और उसे समझा पाए और शायद वो उसके अगेंस्ट, वो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट उसे ला सके। पॉपर का जो स्टांस था वो काफ़ी प्रैक्टिकल था, उसे इन सब ड्रामा से और पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं था। वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला एक सोल्जर था जिसे सिर्फ़ आउटपुट देना होता है, जिसे सिर्फ़ वॉर लड़ना होता है और जीतना होता है। उसे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से एंड उसे जो चीज़ें ब्रिटिश एम्पायर की वज़ह से ख़राब हो रही है, उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था और देखा जाए तो सोल्जर्स का यही काम होता है। अगर आप ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये थोड़ी-सी पॉलिटिकल लगेगी क्योंकि वॉर जो है ना आप पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। जो बोर सोल्जर का जो दुःख था वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, वो कन्वर्सेशन में लगा रहा और प्राइवेट कूपर जो था वो सिर्फ़ अपना प्रैक्टिकल स्टांस रखा हुआ था कि कैसे वो इस चीज़ को चेंज कर सके, इस सिचुएशन को चेंज कर सके ताकि वो शायद उसे कैप्चर कर ले और उसके लिए तो यही मतलब था, उसके लिए तो उसका आउटपुट मतलब रखता है। कॉन्क्लूज़न में यही मुझे लगता है कि आप जब इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि एक सोल्जर जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड काफ़ी अच्छा डिबेटेबल बात कर सकता है। बट कभी भी वॉर जो है ना ये इस तरीके के हाईली इंटेलिजेंस और इन बातों की वज़ह से नहीं जीता जाता। ग्राउंड पे प्रैक्टिकल रेज़िलियंस और विल पावर की वज़ह से जीता जाता है। भले ही आप कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लें लेकिन प्रैक्टिकली वॉर में आपको रेज़िलियंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज़ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।